अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में। और बात और टॉपिक बहुत ही क्लोज़ मेरी बहनों के साथ उनकी दिल की आवाज़ है कि हम इस पर बात करें और इसकी ज़रूरत भी है। मैं कल वैसे ही फेसबुक की फीड जो न्यूज़ फीड होती है उस पर से क्रॉस कर रही थी, तो वहाँ किसी की एक स्टोरी लिखी हुई थी। औलाद सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ये नेमत है रब्बुल इज़्ज़त की, और ऐसा फ़र्ज़ है, ऐसा काम है जो रब ताला माँ बाप के से लेता है और हमें उस कहना चाहिए उस फ़राइज़ के लिए तैयार करता है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जिनकी तरबियत करनी है उनका होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी बहुत सी बहनें सफ़र कर रही हैं इस चीज़ से, बहुत सी बेटियां सफ़र कर रही हैं इस चीज़ से जिनके यहाँ औलाद नहीं होती और उन्हें समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करें कि मन्नतें उठाती हैं, दुआएं करती हैं, सब कुछ करती हैं। कुछ बहुत ही हल्के से, बहुत ही छोटे से मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जो बहुत माइनर होते हैं, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, और उसकी वजह से भी वो बाज़ औक़ात इस इतनी बड़ी नेमत से महरूम रह जाती हैं। और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके घर तक इसकी वजह से उजड़ जाते हैं, तलाक़ों की तरफ नौबत आ जाती है, या आदमी दूसरी शादी कर लेता है और ये भी नहीं देखता कि बाज़ औक़ात जिस टाइम ज़रूरत पड़ती है तो वो ये भी चेक नहीं कराने की कोशिश करता कि कोई कमी या कोई मेडिकल रीज़न है औरत में है या मर्द में है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस एक मामले के अंदर मर्द तो जो औरत का दुश्मन बन, हम हमेशा से सोचते हैं इस बारे में, लेकिन इसमें औरत औरत की दुश्मन बन जाती है। बहुत सी सासें अपनी बहुओं की दुश्मन बन जाती हैं, दरानियाँ जिठानियाँ एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं, नंदे दुश्मन बन जाती हैं, और ये नहीं देखती कि एक इंसान ऑलरेडी उस चीज़ की महरूमी की वजह से सफ़र कर रहा है, बस हम उस पे दर पे तंज के तीर कर मारने शुरू कर देते हैं। तो आज हमारे साथ एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगी। ये सिर्फ गायनी से या बच्चा ना होने से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ रिलेटेड हैं। बट आप लोगों ने रहना हमारे साथ है, और आज का शो स्पेशली मेरी बहनों के लिए है, लेकिन घर के मर्दों को ज़रूर दिखाइएगा क्योंकि उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन को जब प्रॉब्लम होती है तो आदमी की बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपसे डॉक्टर साहबा से भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जाएंगे किचन में, और किचन में जो मेरी बहन है वह, उनसे मुझे वैसे ही बहुत उनसियत है। रज़िया बहन आज हमारे साथ हैं जो कि ज़ियाज़ किचन रन करती हैं, इनके बारे में बात करूँगी। लेकिन इस टाइम जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक खातून सफ़ेद जोड़े में विद ग्लव्स, पूरे वो कहते हैं ना तैयारी के साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी है रज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको मिलने के बाद ना, या आपको देखने के बाद वैसे ही दिन बहुत अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह। नहीं, ऐसे करके दिखाया ना, ये देखें, अभी तक किसी ने नहीं पहने थे ग्लव्स, नॉट इवन किसी जो मतलब कॉन्टिनेंटल शेफ भी आए उन किसी ने भी नहीं पहने। तो मैं वो देख रही थी, मैंने कहा रज़िया ने बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। क्या बना रही है हमारे लिए? आज मैं बना रही हूँ, शॉर्ट नोटिस पे है तो इसकी वजह से ज़रा सा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बहुत ही अच्छी, मतलब ये भी बहुत मज़ेदार है, मुझे पता है, ये तो मैंने खाए भी जी। मैंने भेजे भी थे आपको। तो ये मेरे चिकन चीज़ पोटैटो कटलेट्स हैं। ओके। ये मैंने अभी हाफ डन किया है। इसको मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ जो है मैंने बॉईल किए हुए हैं। चिकन को मैंने मसाला डाला है इसके अंदर। ये 250 ग्राम मेरे पास चिकन है और 250 ग्राम मेरे पास पोटैटोज़ हैं। ओके। और इसको मैंने अलग से बॉईल किया है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इसके अंदर घर का ही सारा मसाला यूज़ किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है मेरी कि मैं बाहर के मसाले यूज़ बिल्कुल सही है, ठीक। और घर के बने हुए और घर के भुने हुए, घर के रोस्टेड किए हुए मसाले मैं यूज़ करती हूँ। इसीलिए अमी तो ऐसे तो नहीं, आपके ना खानों में से वो खुशबू आ रही होती। तो वो है यहाँ पे मेरे पास रोस्टेड कोरिएंडर है, इसके साथ ही रोस्टेड मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो हैं, इसके साथ ही क्यूमिन पाउडर है, जीरा है। अच्छा, ये सब आपने चिकन गरम मसाला, जी गरम मसाला है, इसके साथ नमक है, हल्दी है, ये सब डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से, इतना पानी डाला कि इसी के पानी में ये पक जाए। अच्छा। और उसका पानी मतलब वेस्ट नहीं करना, अगर वो आप वेस्ट कर देंगे तो इसके अंदर वो फ्लेवर नहीं आएगा, आपको एनहांस नहीं होगा। इसके बाद इसको मैंने खुश किया, उनको तैयार किया। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने इसकी दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स है तैयार किए हैं। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं, एग्स हैं, ये 2 तरह की मेरे पास चीज़ है, मोज़रेला भी है और चेडर भी है।
साथ ही यहाँ पे धनिया और हरी मिर्चें हैं। अब मैं इनको सबको मिक्स करूँगी, इनको बनाऊँगी, बनाने के बाद फिर इसको फ्राई करूँगी और शैलो फ्राई करना है। अच्छा, और शैलो फ्राई करना है। और इसको हम फ्रीजर में रख सकते हैं? फ्रीजर में रख सकते हैं, और ये बाकायदा मेरा रनिंग आइटम है और ये माशाल्लाह मेरा चलता भी खूब है। आप सबको बताती चलूँ कि रज़िया बहन एक ऐसी खातून है जिनके बारे में अभी मैं मेकअप रूम में ये बात कह रही थी। कुछ लोग, अगर मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर आप बुरा ना बनाए, तो बड़े ढीठ होते हैं। उनको तूफ़ान और तकलीफ़ें और ये सारी चीज़ें चोट ज़रूर पहुँचाती हैं, लेकिन हरा नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका अपने रब पे बहुत यकीन होता है और अपने हुनर पर बहुत यकीन होता है। और मैं इनको, मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए मैंने जानती हूँ। मैं इन्हें काम करते हुए देख रही हूँ। इन्होंने मेरे घर भी खाना बनाकर भेजा। इन्हें मैंने हर जो कुकिंग की क्लासेस है या कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है उसमें विन करते हुए देखा है, सर्टिफिकेशंस लेते हुए देखा है। आप उनको देखिए जिनमें ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है, और वो उठकर अपना घर भी चलाती हैं, अपने आप को मसरूफ़ रखने का बेहतरीन ज़रिया बनाती हैं। माशाल्लाह औलाद वाली हैं, लेकिन यह है कि अपने आप को बिज़ी रखने का बहुत बेहतरीन इनका एक तरीक़ाकार है। तो हैट्स ऑफ टू यू, और हमारे लिए आप ये बनाएं। तो अभी आप स्टार्ट क्या करेंगी? पहले आलू मैश करेंगे? पहले मैं आलू को मैश करूँगी, इसके बाद चिकन को इसके साथ ऐड करूँगी, फिर चिलीज़ वगैरह कट करके इसको सारा मिक्स करके फिर मैं ये सारा तैयार करके मैं आपको। अच्छा, मुझे बताएं कब से कर रही हैं? मुझे ये काम करते हुए अपना, मैं आपको आपा बोल सकती है, आपका जो दिल बोलता है, जो दिल का। तो सलमा, मेरा असल में जो है ना कुकिंग को स्टार्ट किए हुए मुझे 3 साल हो जाएंगे। अक्टूबर में मेरी एनिवर्सरी आएगी 3rd। अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़्यादा, मैं लेट नहीं हुई ज़्यादा। तो बस ये है, बाकी है कि माशाल्लाह बकौल आपके अभी जो आपने बात कही कि मतलब मैं जिस चीज़ में घुसती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अल्लाह पे एतमाद पूरा होता है मेरा कि मुझे ये काम करना है तो मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अल्लाह ने मुझे माशाल्लाह बहुत कम अरसे में और बहुत कम टाइम में अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे मुकाम पे माशाल्लाह रखा हुआ है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रही हैं कि मैं माशाल्लाह हर कंपटीशन में भी, आप बिल्कुल हर कंपटीशन में होती है। बेशक मेरी ये ख्वाहिश नहीं होती है, डिज़ायर नहीं होती कि मतलब मुझे जीतना ही है। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि बेशक मैं ना जीतूँ मगर मैं लर्न तो करूँगी। और इतना लर्न कर रही होती हूँ, बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपटीशन होते हैं, जिसमें मैं मतलब ज़ाहिर है प्रोफेशनल शेफ़ भी होते हैं साथ में, फिर हम होम शेफ़ होते हैं, हमारा और उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके बावजूद भी मैं कम्पीट कर रही होती हूँ ये सोच के कि नहीं, मुझे आगे सीखने को मिल रहा है, और इसी शौक और लगन में मैं अच्छा, आगे मुझे ये बताएं, जो आप अपना पेज रन कर रही हैं, ये इतनी मेहनत का काम है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते, किसकी सपोर्ट है घर में? मेरी अपनी है, अपनी। अच्छा, ऑन। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे खुश हैं माशाल्लाह, फैमिली मेरी प्राउड करती है मुझ पे माशाल्लाह। मेरी पूरी फैमिली, मतलब ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं कि मतलब हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे मुसानीज़ में जो है ना एक लेडी है, तो वो आप। अच्छा, एक सवाल है, अगर बुरा ना मना है, आपने तालीम कहाँ तक हासिल? मैंने इंटर तक की। इंटर तक किया है। कभी इस बात का हुआ कि यार मैं और मज़ीद पढ़ती? मुझे पढ़ना था, मेरा बीए के फॉर्म आए हुए थे और इत्तेफाक से प्रपोजल आया और शादी हो गई। शादी के बाद मेरी जो जिम्मेदारियाँ थी वो ज़्यादा थी, तो इस वजह से फिर थोड़ी मेरी तालीम जो है वो रह गई। एक छोटी सी बात कहूँ ना, तालीम आपको, मतलब तालीम नहीं है तो आप रुक नहीं सकते, हालात नहीं है तो आप रुक नहीं सकते। ये कहीं भी आप अपने आप को ये चीज़ नहीं कह सकते। वो कहता है ना कि मैं इस वजह से रुक गया हूँ। कोई वजह मत दें अपने आप को, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है। अगर आप में आगे बढ़ने का कोई जज्बा है और अगर आप में कुछ कर दिखाने का कोई जज्बा है। मैं इनसे मिलती हूँ, मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम जो एज देख रहे हैं और जो इनका काम कर रहे हैं, जब हम इन्हें मैसेज करते हुए देखते हैं ना, आज सुबह एक पोस्ट लगी हुई थी और मैं खुश हो रही थी, मैं कहा वाह रज़िया, मैं तो लगाती ही नहीं फेसबुक पे पोस्ट, इनकी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें सीखने से आती हैं, और अगर इस काम में हमारी ख़वातीन शामिल हो जाएं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का हो, चाहे वो इसका हो, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन का हो, फ्लावर मेकिंग हो, मोमबत्तियाँ कैंडल मेकिंग का हो, किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, अगर वो ख़वातीन उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो बहुत सारी और बुराइयों से बच जाती हैं और परेशानियों से बच जाती हैं। होता क्या, फाइनेंशियल तो अल्लाह ताला ने जो रोज़ी देनी है वो तो आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो थोड़ी है चाहे वो ज़्यादा है, आपने उसमें अपना घर चलाना होता है। लेकिन वो परेशानियां जो है ना वो बहुत हद तक कम हो जाती है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं। तो बस यही आपको मैं आज के शो पे, इसीलिए बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने रज़िया को बुलाया था कि मेरा बड़ा दिल था कि ख़वातीन पे बात कर रहे हैं, उन ख़वातीन पे बात करें जिनके यहाँ औलाद नहीं है या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, मुआशरे के जो तंज़ हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए ये एक मिसाल है औरत कि जो अपनी औलाद को भी देखती है, अपने घर को भी देखती है, और उनकी इतनी को ख़ास सपोर्ट है नहीं
ये मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि इनके सीखने का जो जज्बा है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से बताता है कि जो कर रही हैं ये अपने बल पर कर रही हैं। असल में बच्चे मेरे अभी ना प्रैक्टिकल लाइफ में माशाल्लाह, बेटा मेरा अभी जेबिस में है। अच्छा माशाल्लाह। और बेटी माशाल्लाह मेडिकल में फाइनल ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो इतने अपने ही इसमें काम में बिजी हैं कि मतलब जब मुझे किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए होती है तो माशाल्लाह वो तो बच्चे बताते हैं कि फुल सपोर्ट वो तो आप करते हैं, किसी से भी पूछ सकती किसी से भी कर सकती हैं। फिर मेरे हस्बैंड है माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह लकीली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में। और मेरी पूरी फैमिली, इन लॉज ले लें आप, मदर का ले लें आप साइड, दोनों किसी को ये बात नहीं बुरी लगी कि आप घर से खाना बना के मतलब प्राउड है इनके लिए, मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील है इनके लिए कि मैं ये काम कर रही हूँ। चलें आप सब आप ये हमें बना के दें कटलेट्स और आप लें एक छोटा सा शामी कबाब भी लाई, वो भी मैं फ्राई अच्छा चले बस आपने एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब। जी आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में आफ्टर द ब्रेक, और उसके साथ साथ आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहूँगी। जो आपसे मैंने कहा था कि हमारे पास बेहतरीन, पाकिस्तान की बेहतरीन बर्तन साज जो कंपनी है, आज़म साहब जो हैं, आज़म भट्ट साहब, उन्होंने उसके बर्तन, उसके कुकिंग वेयर जो हैं वो हमें भिजवाए हैं। उसमें आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, और सोनिक्स हमारे पास मौजूद है जी बिल्कुल। और सोनिक्स की एक पहचान आपको बताती चलूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिक्स के अंदर जो खाना बनता है वो बहुत ही लजीज रहता है, जलता नहीं है, सेहत बख्श है, जल्दी पकने वाला है। लेकिन इसकी पहचान मार्केट में भी जब आप लेने के लिए जाएं, यहाँ तो हम आपको गिव अवेज देंगे, लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि इसके नीचे, इसके पेंदे पे यहाँ पर सोनिक्स ज़रूर लिखा हुआ हो। अगर आपको नज़र आ रहा है यूँ, इसमें सोनिक्स लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि इससे ये पहचान है इस बात की कि सोनिक्स जो है, ये वाला जो आप बर्तन ख़रीदेंगे जिसके पेंदे में सोनिक्स लिखा हुआ होगा, उसकी मोहर होगी, वो ओरिजिनल बर्तन है। तो आपको बिल्कुल, वो कहते हैं ना, नकालों से होशियार रहिए वाली बात भी है। लेकिन थैंक यू सो मच आज़म भट्ट साहब, आपने मेरे व्यूवर्स के लिए भी गिव अवेज भिजवाई। ये सारे इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी आप लोगों के लिए। इसमें सॉस पैन है, वॉक्स मतलब कढ़ाई है, और फ्राई पैन भी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ हमारे पास इनका जो कंप्लीट कुकिंग सेट है, जो 18 पीसेस का, वो भी मौजूद है। तो उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, मेरे साथ जो डॉक्टर साहिबा हैं जिनका जिक्र मैंने किया था, वो बिल्कुल जी मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अदीला, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं। मैं अल्लाह का तो आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं? जी, गायनाकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट इन फर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। अच्छा, और आपसे हम जिक्र करेंगे जो हमारी बहनों को एक प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आप तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है, एक नई ज़िंदगी का आना, और जैसे आप अपने हाथ में डिलीवर करती हैं, सबसे पहले आपका हाथ लगता है, वो जो मज़ा है उस चीज़ का, उसको छूने का, वो एहसास का, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन जिन माओं के घर औलाद नहीं होती, हम उनके लिए ये शो करना चाह रहे हैं। और स्पेशली मैं स्टार्ट जो करूँगी वो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे घर जो हैं वो टूट जाते हैं इस एक वजह से। तो आप क्या कहती हैं कि सिर्फ क्या औरत में कोई कमी होती है जब औलाद नहीं होती, या मर्द को भी कोई इशू होते हैं? देखिए, जब व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी और हम बांझपन कहते हैं, तो ये बांझपन सिर्फ औरत में नहीं होता। आजकल जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है वो इट्स ऑलमोस्ट 50%। तो जब भी आप किसी भी इनफर्टिलिटी के लिए कोई कपल आपके पास आता है फॉर कंसीविंग, तो आप हमेशा विदाउट सीमेन एनालिसिस और विदाउट एवेल्युएटिंग अ हस्बैंड आप कोई इन्फ्लुएंस निकाल ही नहीं सकते। नहीं निकाल सकते। तो मुझे एक बात है, हम मर्दों को किस तरह समझाएं, या मर्दों की माओं को किस तरह समझाएं कि अपने बेटों का भी इलाज करवाएं? हाँ, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको जो है वो डॉक्टर के पास लेकर आ जाए। मैं कितने ऐसे मेरे पास कपल्स होते हैं जिनके हस्बैंड मानते नहीं हैं, फिर हम उनको बुलाते हैं। और हमेशा जब भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए तो हस्बैंड वाइफ, क्योंकि इसमें दोनों लोगों का कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा काउंसलिंग जो होनी चाहिए ना, वो दोनों की एक साथ होनी चाहिए। तो फिर जब मैं काउंसलिंग करूँगी तो ऑब्वियसली इट विल गिव अ डिफरेंट इम्पैक्ट टू द पेशेंट।
तो इस वजह से आपने जो है वो दोनों को साथ लेकर आना है ताकि सारे मसले हम अच्छा, एक बात मुझे बताएं, क्या कभी किसी लड़की ने आके ये बात कही है कि मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरी सास की तरफ से बहुत प्रेशर है, या वो नहीं समझ पा रही हैं इस बात को? ये तो बहुत कॉमन वर्डिक्ट है। मतलब जब पेशेंट मेरे पास, तो पेशेंट आते हैं जो 6 महीने, भाई मैरिज को 6 मंथ्स हुए हैं, शी इज़ अ टीनेजर, 19 ईयर्स की एज है, बोलती हैं कि मैडम मैं तो बहुत परेशान हूँ क्योंकि जो है मेरे बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा क्यों, तुम बुढ़ी हो गई हो क्या? तो बोला नहीं, सोशल प्रेशर मुझ पे बहुत है, मेरे ससुराल वाले लोग बातें कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं खुशी की खबर नहीं आ रही है, खुशी की खबर नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये सारे इशू। एक चीज़ मुझे और बताएं अदीला, जिस लड़की से डेली बेसिस पे ये बात हो रही है और उसे पूछा जा रहा है और उस पर ये प्रेशर डाला जा रहा है, उसमें कंसीविंग का इशू, अगर उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो क्या साइकोलॉजिकली ये फैक्ट जो है वो उसकी कंसीव करने की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है? 100% बढ़ा सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जो स्ट्रेस ड्यूरिंग, जो हार्मोन स्ट्रेस के दौरान आपके बॉडी में से रिलीज़ होते हैं, वो ओवल्यूशन को इनहिबिट करते हैं, यानी अंडे बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी साइकिल्स को डिस्टर्ब करते हैं। जब ये डिस्टर्ब करते हैं तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं होती। जितना क्योंकि आप, और ये भी देखा गया है कि जो इनफर्टिलिटी, जिनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे, उनमें डिप्रेशन का प्रिवेलेंस भी ज़्यादा है। वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। हाँ, क्योंकि एक तो सोशल प्रेशर है, फिर ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स अ चाइल्ड। जब शादी है तो शादी है मुकम्मल, तब अगर मर्द की जिंदगी कहा जाता है कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, तो इसी तरह औरत मुकम्मल तब होती है जब उसकी औलाद उसकी गोद में आती है। बिल्कुल। तो उसको डुअल प्रेशर्स होते हैं, एक तो उसकी खुद की अपनी जो अपना एक इनर सेल्फ होता है, और फिर सोशल प्रेशर उसको और ज़्यादा डिप्रेशन में लेके जाता है, और फिर उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं रहता। तो कितनी दफ़ा तो हम ये कहते हैं पेशेंट को कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, पेशेंट के रिपोर्ट सही है, हस्बैंड की रिपोर्ट सही है कि भाई आप बाहर घूमने जाएं, आप स्ट्रेस में हैं, आप घूमने जाएंगे तो आप रिलैक्स होंगे, आप कंसीव कर लेंगे। ये एक चीज़ ये भी है। अच्छा, दूसरी बात है, मुझे एक बात बताइए, हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात करते हैं, बच्चा नहीं हो रहा, इस बात पे माएँ बड़ी परेशान है, माँ भी परेशान है, सास भी परेशान है, नंदों को भी प्रॉब्लम हो रही है, सबको हो रही है, ठीक है, हर कोई डिफरेंट डॉक्टर्स बता रहा होता है। लेकिन जब बच्चियों को ड्यूरिंग उनके साइकिल में, ड्यूरिंग उनके पीरियड्स में उनको क्रैम्स बहुत बुरे पड़ रहे होते हैं, या ऑन एंड ऑफ उनके पेट में बहुत दर्द हो रही होती है, या बॉडी या उनकी बैली अजीब सी होनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होनी शुरू, तब कोई माँ आके लेकर आती है कि ये देखें डॉक्टर साहब इसमें देखिए आजकल तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, ठीक है, और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ना कोई दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आजकल ऑब्वियसली इतना हम एजुकेशन है और सारी चीज़ें हैं, तो मेरे पास बहुत सारी टीनेजर्स आती हैं फॉर पीरियड पेन, और उसको एड्रेस भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको बर्दाश्त करना चाहिए, वो ट्रीटेबल होता है, तो आप ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसका ऐसा ये नहीं होता कि अगर पेशेंट को पीरियड पेन हो रहा है तो वो इनफर्टिलिटी से उसका रिलेशन है, क्योंकि लोग इस तरह भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ओवल्यूशन, अगर आपकी ओवल्यूशन हेल्दी हो रही है, आपकी साइकिल्स बिल्कुल हेल्दी हैं, तो पीरियड पेन 1 to 2 days हो सकता है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये होता है कि जब लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही होती है, चाहे वो उनकी कहीं भी बॉडी में इशू आ रहा है, जैसे कि मैं कहती हूँ सीधी साफ सी बात है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर उसके में वो लड़की प्रॉब्लम कह रही है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है या मुझे कोई टीस से उठ रही है, तो उसको एड्रेस नहीं किया जाता और डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता और डिले किया जाता है, अरे नहीं कुछ भी नहीं है, अरे बस ऐसे ही है। ये माओं की बहुत खाम ख्याली है कि जब साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है तब ये प्रॉब्लम हो रही होती है। नहीं, आप एक दफ़ा डॉक्टर को विजिट ज़रूर करवा दें। इसी तरह चाहे साइकिल के ड्यूरिंग या बिफोर और आफ्टर या अदर देन उनके पेट में दर्द हो रही होती है, तो जाके चेक करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं मानती हूँ शहरों के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारे बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ हम नहीं देखते। इसी तरह फाइब्रोइड की मैं बात करूँगी। डॉक्टर साहब, फाइब्रोइड्स क्या हैं, ये डॉक्टर लोगों को बताइएगा। बेसिकली फाइब्रोइड्स जो होते हैं वो ओवेरियन यूट्राइन ट्यूमर होता है। इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ द टिश्यूज़। जो यूट्रस के खुद के अपने टिश्यूज़ होते हैं ना, वो एक बॉल बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम फाइब्रोइड कहते हैं। सही है। अब फाइब्रोइड जो होता है उसकी अपनी अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर वो यूट्रस के बिल्कुल ऊपरी सतह के ऊपर है
तो उसमें प्रेशर सिम्टम्स ज़्यादा होंगे और पेशेंट को ब्लीडिंग और ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होगी। लेकिन प्रेशर सिम्टम्स होंगे जैसे कॉन्स्टिपेशन है, डिस्पेप्सिया है, जैसे हार्ट बर्न है, ये हो सकता है, यूरिन अर्जेंसी हो सकती है, बार बार यूरिन आ रहा है, बर्निंग हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ये सारी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर यूट्रस के वो अंदर यानी गोश्त की सतह पर है तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, ओके। तो खतरनाक कौन सा वाला है? खतरनाक जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, ओके। वो ज़्यादा खतरनाक है। और जो बिल्कुल ही इंटरनल होता है, यानी जो इंडेंट कर रहा होता है कैविटी के अंदर जिसमें बेबी ठहरता है, उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम इसलिए होता है कि इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। ओके। जो पेशेंट्स आते हैं फाइब्रॉइड्स के साथ हमारे पास, तो उनमें अगर वो इंडेंट कर रहा होता है तो इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। लेकिन पहले हम हमेशा जब भी फाइब्रॉइड को ट्रीट करते हैं और उसको इनफर्टिलिटी के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हमेशा हम पहले हम पेशेंट को नॉर्मली नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करवाते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं। अगर वो कंसीव नहीं करती है तो फिर हम ये अपना इन्फ्रेंस बनाते हैं कि भाई हो सकता है कि ये फाइब्रॉइड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। देन वी मूव टूवर्ड्स रिमूविंग द फाइब्रॉइड, अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज नहीं कर रहा है। और उसमें बाज़ का चीज़ें बहुत बिगड़ भी जाती है। फिर अब डिपेंड करता है ना कि आप कौन से, क्योंकि स्टार्ट करते हैं पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। चलो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने पेशेंट को जो है वो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए आपने ट्रांसमिक एसिड दे दिया, आपने मेफनेमिक एसिड दे दिया, वो साइकिल्स में दे दिया। फिर कुछ और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं एंड देन वी गो मूव टुवर्ड्स सर्जरी। ओके, ये सारी बातें हैं जो कि हम आपको बताना चाहते हैं, वो अवेयरनेस आप लोगों के लिए लेकर आना चाहते हैं कि बच्चियाँ खुद सफ़र कर रही होती हैं औलाद के लिए। एक तो उन पर प्रेशर मत डाला जाए और बार बार उन्हें कुचो के, मैं तंज का लफ्ज़ नहीं बोलूँगी क्योंकि हम कहते होते हैं पंजाबी में कि कुचो के मारना, किसी को बार बार उनके दिल को तकलीफ़ पहुंचाना, ये मत कीजिए। इससे ये होता है कि मज़ीद वो जो कंसीव करने का जो इशू, जो उनका साइकिल है या वो उनका जो प्रॉब्लम है, वो और डिले होता चला जाएगा और आप लोगों के लिए भी इशू क्रिएट करेगा और उस बच्ची के लिए भी करेगा। फाइबराइड की बात मैंने क्यों की, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। रहना आपने हमारे साथ है, रज़िया बाजी बिल्कुल तैयार कर चुकी हैं। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी जनाब, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और मज़ेदार चिकन चीज़ कटलेट रेडी हैं जो कि मैंने टेस्ट भी कर लिए हैं। बट शामी कबाब पे अभी हाथ नहीं साफ़ किया और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि रज़िया शामी कबाब बहुत अच्छे बनाती है। शामी कबाब जो हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा उन्होंने वो किया है कि कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं शामी कबाब भी खिलाती हूँ, लेकिन जो एक्चुअली रेसिपी थी वो कटलेट्स की थी। तो थैंक यू सो मच रज़िया, और प्रेजेंटेशन में भी आपको 100 मार्क्स मैंने देती है कि मुझे नज़र आ रहा है बनाते हैं लोग टमाटर के छिलके के साथ फूल, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं बनाते। प्लीज़ अगर इसे कैच कर सकते हैं तो कर लीजिए। बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और वंस अगेन थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया कि मैंने इतना नहीं जनाब, ज़ियाज़ किचन को आप लोग मौका दें। ज़ियाज़ किचन आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, इंस्टा भी मिलेगा, लेकिन आप इनके हाथ का खाना खा के देखिए मेरे कहने पे, ये बहुत बेहतरीन खाना बनाती है और साफ़ सुथरा घर का बना हुआ होता है। तो वो माँ वाला प्यार जो है ना वो आपको इस खाने में मिलेगा, आपने ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैंने अभी फाइब्राइड की बात की, फाइब्राइड रिमूव करवाते हुए लोगों को बड़ा वो होता है कि यार कि यूट्रस ना रिमूव कर दें और दैट द फाइब्राइड की जो बॉल्स बन जाती हैं उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ में लड़कियां रहती हैं। लेकिन उसका ये जो सर्जरी की बात है ये क्या है, क्या ऐसी सर्जरी होती है कि ये रिमूव कर दिया जाता है और यूट्रस को नहीं टच किया जाता, मतलब उसको नहीं रिमूव किया जाता? माओं में भी ये ख़तरा होता है और बच्चियों में भी ये होता है, ये क्या है? अब ये है कि फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उसमें हम 2 तरह की सर्जरीज करते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि पेशेंट किस एज में आया है, आपके पास प्रेजेंट किया है उसने, क्या सिम्टम्स हैं और उसकी फैमिली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो वी हैव अ ऑप्शन कि हम यूट्रस निकाल दें, ठीक है। अच्छा। क्योंकि यूट्रस निकालने का ऑप्शन हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि देयर इज़ 50% चांस कि वो 10 ईयर्स में रिकरेंस हो जाए उसका, क्योंकि यूट्रस के अंदर टेंडेंसी है ना फाइब्रॉइड बनाने की, इसलिए। लेकिन हाँ, जिन पेशेंट्स की फैमिली कंप्लीट नहीं है या वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स को एड्रेस करिए, उनमें हमारे पास मायोमेक्टमी का ऑप्शन होता है। मायोमेक्टमी इज़ रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड
विद कंजर्वेशन ऑफ यूट्रस, मतलब हम यूट्रस को बचा लेते हैं और फाइब्रॉइड हम निकाल देते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि कौन सा अप्रोच लेना है। यूट्रस के अंदर से हम अप्रोच करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी एक तरह का प्रोसीजर होता है जो हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में करते हैं। उसमें ये करते हैं कि हम फाइब्रॉइड निकाल देते हैं और यूट्रस पूरा रहता है। और अगर ऊपरी सतह पे है तो फिर हम ओपन सर्जरी भी करते हैं और लैप्रोस्कोपी के ज़रिए भी मायोमेक्टमीज हो सकती है यूट्रस में। मतलब वो मिनिमल इन्वेजिव होती हैं, उसमें ये होता है कि हम फाइब्रॉइड जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आपने जहाँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट की बात की, जी, जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती और वो बड़ी तकलीफ में टाइम गुजारते हैं, जी जी, ऐसा क्या प्रोसेस है जो ये टेस्ट ट्यूब बेबीज का है? जी, और आया ये हस्बैंड एंड वाइफ का ही बच्चा होता है? ये मैं ओपनली पूछ रही हूँ, क्वेश्चन जो मेरे दिल के अंदर है। नहीं, इसमें तो देखें, एक तो पाकिस्तान हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इन इश्यूज़ को तो बहुत ही क्लोजली एड्रेस किया जाता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में कि हम जो है आइडेंटिटी को पूरा उसका एक सिस्टम होता है कि आइडेंटिफिकेशन के, जब आपने ओवर रिट्रीव किया है, आपने स्पर्म रिट्रीव किया है, तो वो उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग्स होती हैं। इवन हमारे पास जो है वो एम्ब्रियो फ्रीज करने की भी जो है फैसिलिटी मौजूद होती है कि आप 10 इयर्स तक अगर आपके पास एक आपने ट्रांसफ़र करवा लिया और आपको उससे औलाद हो गई, तो 2 और भी हेल्दी आपके पास एम्ब्रियोज बने हुए हैं तो आप उसको फ्रीज भी करवा सकते हैं। अच्छा, वहाँ की बैंक होती है जो फ्रीज होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर लेबलिंग होती है और उसमें इन एथिकल इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि एक तो ये कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम तो इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है ना। खुद भी इनके साथ काम कर रही हैं ऑस्ट्रेलियन? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में IVF भी कर रही हूँ, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर रही हूँ। IUI होता है कि जिसमें माइल्ड फैक्टर इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, जिसमें स्पर्म सुस्त होते हैं, थोड़े सुस्त होते हैं और मतलब उनकी क्वालिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी डिस्टर्ब होती है। फिर हम उसमें या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हालांकि हमें हर रिपोर्ट नॉर्मल नज़र आ रही है। उसमें हम IUI का इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम यूट्रस के अंदर शौहर का जो पानी लेके हम यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। एक वो तरीका होता है। और दूसरा ये होता है कि इन विट्रो इनफर्टिलाइजेशन में ये होता है कि आपने हस्बैंड और वाइफ दोनों के अंडे लेने होते हैं। वो लेबॉर्ट्री में हम दोनों को इनकॉर्पोरेट एमैल्गमेट करते हैं और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हम यूट्रस, जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि डे 5, डे 6, डे 7 है। अब उसके बाद डे 6 पे हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस के अंदर और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इससे हाँ, तो इससे ये होता है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है और अब कोई जिंदगी लेकिन मुझे लगता है कि डिवोर्स की तरफ जाने से पहले इसको ट्राई करें। बिल्कुल ट्राई करना भी चाहिए। इसमें लोगों का दिमाग में ये चीज़ होती है कि एथिकली अलाउड नहीं है। देखिए, जान डालने वाला और रूह डालने वाला तो अल्लाह ही है ना। सही है, तो अगर IVF करवा भी रहे हैं तो IVF में रूह कौन डालेगा? अल्लाह ही डालेगा। अगर वो चाहेगा तो सक्सेस होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो जो तदबीर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आपको सारी तदबीरों को तदबीर करना सुन्नत है, तो आपने वो ज़रूर करनी चाहिए। और इसके बाद अल्लाह ने अगर एक एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है अब दुनिया में, इंसान को सोचने का और समझने का, जो वो कहते हैं ना, रास्ता दिखाने वाला भी तो रब ही है ना। बिल्कुल, तो वो चीजें उसने बनाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। मैं सिर्फ एक इतनी छोटी सी बात कहूँगी कि हम तलाक की तरफ जाते हैं, हम दूसरी शादियों की तरफ जाते हैं अपने बेटों की, अपने भाइयों के लिए हम ये देख रहे होते हैं। और हम खुद औरतें हैं, हम ये क्यों नहीं देखते कि या तो वो बच्चा अडॉप्ट कर लें, किसी का ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप नहीं हैं या वो उसे नहीं पाल सकते, आप उसकी कफ़ालत शुरू कर दें। मत लाइए घर पे, कफ़ालत करना शुरू कर दें। जिनके घर में औलाद नहीं है, बजाय उनको ताने मारने के और मर्दों को ये कहने के कि तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारी बीवी को औलाद नहीं हो सकती, तुम शादी कर लो, इसको छोड़ दो, दूसरी लेकर आ जाओ, ये सारे ड्रामे करने से बेहतर है हम बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, इस बात को सोचें और समझें और उन्हें कहें थोड़े दिनों के लिए मतलब हफ्ते में 2 दिन दारुल अतफाल चले जाया करो, वहाँ बच्चों के साथ खेल लिया करो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें औलाद इसलिए नहीं दी कि तुम किसी दूसरी औलाद का या किसी दूसरे बच्चे के सर पर, किसी यतीम के सर पर हाथ रखो। इस तरह भी तो हम सोच सकते हैं। सोचने के तो बहुत से तरीके हैं और इतने वो कहते हैं ना सख्त किस्म के कदम उठाने से बेहतर ये है कि आप ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट का जो सेंटर है फर्टिलिटी का, इसमें ज़रूर जाइए, जाकर अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कहीं कोई मदद मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगियों में सीखी हैं और देखी हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं,
बस एक अच्छी बात कहते हैं। एक लास्ट बात आपसे कहूँगी, हम अपनी सोच से, अपने किरदार से, अपने अमल से, बग़ैर पैसे खर्चे हुए, बग़ैर बहुत वक्त दिए हुए, किसी दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो अगर हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो अगर आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के लिए ज़मीन पर चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए अर्श पर अच्छा बेहतर करेगा, बहुत बेहतर करेगा और इसका अजर देगा। बस यही एक कोशिश है, आप लोगों ने इसी सोच के साथ रहना है और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, SOPs को फॉलो करते रहना है और हमारा प्रोग्राम देखते रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल इंशाल्लाह एक नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।